हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज के सेशन में दरोगा शीट नंबर 16 के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने ऑलरेडी 1 से 15 तक कंप्लीट करवा दिए थे, जो कि प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और आज शीट नंबर 16 को डिस्कशन करेंगे, जो कि दरोगा 2017 में पूछा गया है। तो सेशन में बने रहें। अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नाउ लेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में दिया है कि झारखंड के वर्तमान मंत्री रघुवर दास निम्नलिखित में से किस कंपनी में काम किए थे। तो देखिए, अभी नाउ लेट स्टार्ट बात कीजिए 21 में, तो अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, लेकिन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था सब इंस्पेक्टर। वहाँ पे जो रघुवर दास मुख्यमंत्री थे 2017, तो उस टाइम पे अगर कंपनी से रिलेट किया जाए, टाटा स्टील में काम किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील जो कि टाटा स्टील एंड स्टील कंपनी है, जो कि जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर का पूरा नाम साक्षी है, लेकिन इसका स्थापना की बात करें तो नियर अबाउट 1907 ईस्वी में हुआ है। 1907 ईस्वी में टाटा स्टील का स्थापना हुआ था, लेकिन इसे नाम बदल के 2005 में टाटा स्टील कंपनी को कर दिया गया है टाटा 2005 में। ओके, आप याद रखेंगे। तो जो रघुवर दास हैं वो टाटा स्टील से काम किए थे, इसीलिए इसका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड में है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक हैं। तो देखिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो जमशेदपुर, और पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर की बात करें तो चाईबासा है। तो पूर्वी सिंहभूम का अगर जो हम ब्लॉक की बात करते हैं तो 11 ब्लॉक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। ओके, 11। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम दोनों जिला की स्थापना याद रखें 1990 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड में है कि झारखंड के राजकीय जानवर क्या है। तो झारखंड के राजकीय जानवर है वो है हाथी, जो कि एलिफेंट मैक्सिमा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसके अगर वृक्ष की बात कर लें झारखंड में तो शाल है, और पुष्प है जो पलाश है, जो सरहुल की पूजा भी पलाश के ही फूल से रिलेटेड है। और पशु है जो कि हाथी है, और पक्षी कोयल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 4 देखेंगे। 4 में है कि झारखंड के सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है। तो देखिए, झारखंड में जो सिंचित कृषि का भूमि है वो 12.1% है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर देखेंगे झारखंड में लौह के खदानों में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो झारखंड में लौह के खदान से दूसरा स्थान है। आयोग ने इसका आंसर 2 ही दिया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में है कि झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक है। देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक है धनबाद। ठीक है, धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद की अगर हम बात करें जिला की स्थापना, तो 1956 में हुआ है धनबाद जिला की स्थापना। ठीक है, रांची के 1899 में हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, रामगढ़ हो जाएगा 2007, और हजारीबाग हो जाएगा स्थापना 1834। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक है, तो यह धनबाद है इसका सही आंसर। फिर देखेंगे झारखंड के कितने प्रमंडल है। तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। अगर हम बात करें पाँचों का, तो देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, इधर पलामू प्रमंडल, और इधर एक हो जाएगा कोल्हान, और फिर हो जाएगा संथाल। तो ये 5 प्रमंडल है। मैं फिगर से भी विजुअल कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ओवरऑल ये झारखंड का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे पलामू प्रमंडल है, यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना। तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। देवघर में किस नदी का उद्गमन होता है। देखिए, देवघर में अगर हम बात करें किस नदी का उद्गमन होता है, तो इसका तो ऑप्शन कि अजय है, अमानत है, औरंगा और बीटा रानी है। लेकिन देवघर में जो नदी है वो है मयूराक्षी नदी, लेकिन आयोग ने इसका आंसर अजय नदी दिया है। तो लेकिन वहाँ पे मयूराक्षी नदी का उद्गमन है, तो ऑप्शन में मयूराक्षी रहता तो सही होता, लेकिन अजय नदी है, तो इसका सही आंसर अजय ही माना गया। फिर देखेंगे मेथन बांध किस नदी पर बना है। मेथन बांध बराकर नदी पर बना है, सही आंसर हो जाएगा बराकर नदी। फिर देखेंगे 10 में क्या बोलता है कि झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री थे, तो वह थे अर्जुन मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। ठीक है, और अर्जुन मुंडा के जान ही रहे हैं। दूसरा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, पहला में रहे थे बाबूलाल, दूसरा में अर्जुन मुंडा, और तीसरा में शिबू सोरेन। मैंने बार बार इस बात को रिलेट करा है कि BAS बस
बी से हो जाएगा बाबूलाल मरांडी, ए से हो जाएगा अर्जुन मुंडा, ए से हो जाएगा शिबू सोरेन। आप याद रखेंगे तो झारखंड के दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन और पहला बाबूलाल मरांडी। क्वेश्चन ये पूछा था कि झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री थे, तो ये थे अर्जुन मुंडा। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा अर्जुन मुंडा वाला सही। फिर देखेंगे 11 में, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए आप संथाल परगना के अंतर्गत अगर बात कीजिएगा तो संथाल परगना में देवघर जामताड़ा हो गया, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज है। लेकिन पलामू तो आप पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है, पलामू, गढ़वा और लातेहार। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, गलत में आ जाएगा गढ़वा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा। पलाधी संथाल परगना के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, झारखंड में जगुआर सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है। तो देखिए जो झारखंड में जगुआर है वो सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया, तो इसका नाम दिया गया है माओवादी विरोधी विशेष बल, स्पेशल एंटी मॉइस फोर्स। ये आंसर हो जाएगा विशेष विरोधी नम बल, विशेष विरोधी नम बल, ऑप्शन नंबर 1। 13 में देखेंगे झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है। देखिए कम से कम आबादी वाला जिला अगर पूछा है तो ऑप्शन के अनुसार लोहरदग्गा आ जाएगा, क्योंकि लोहरदग्गा में 4,61,000 2011 सेशन के अनुसार है। यहाँ बात कीजिएगा खूंटी में, तो खूंटी में नियर अबाउट 5 लाख एक है समथिंग, तो ये ऑप्शन में छट गया खूंटी। फिर सिमडेगा में अगर हम देखें बात करके, सिमडेगा में नियर अबाउट 6 लाख है, ओवरऑल 6 लाख है, और गुमला में 10 लाख से ओवर है। तो ये लोहरदग्गा में सबसे कम है 4,61,000, तो इसका सही है लोहरदग्गा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देखेंगे है कि निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन सा जमशेदपुर में पैदा नहीं हुई है। तो देखिए जमशेदपुर में अगर रिलेट कर रहे हैं कि जमशेदपुर से कौन कौन है, तो इसमें आपको प्रियंका चोपड़ा भी जमशेदपुर से है, ऑप्शन बी में दिया है। इसके बाद देखेंगे तो आर माधव भी है जमशेदपुर से, इमरान जाहिद नहीं है लेकिन इम्तियाज़ अली हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि इमरान जाहिद दिया है, वे जमशेदपुर से नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था। सरायकेला रियासत के आखिरी शासक था एच महाराज, तो एच महाराज था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है महाराज आदित्य प्रताप सिंह देव, जो कि सरायकेला रियासत के आखिरी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, झारखंड के साहेबगंज जिले कितने प्रभाग है। अगर साहेबगंज जिला की बात करेंगे तो साहेबगंज जिला आप देख रहे होंगे झारखंड की एकमात्र ऐसी जिला जहां से गंगा नदी क्रॉस करती है, और गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है, और यह भारत की करीबन 5 राज्यों से क्रॉस करती है, जिसमें झारखंड का साहेबगंज जिला है जो कि 35 से 40 किलोमीटर इसमें क्रॉस करती है। देखिए साहेबगंज जिला है तो वहाँ पे जिले के जो विभाग है कितने ब्लॉक है पूछ रहा है ना, हाउ डिवीज़न ऑफ द झारखंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में दिया है 2, 4 और 3 और 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर देखेंगे 17 में क्या बोला है, किताब स्वराज लूट गया किसने लिखा है। तो किताब स्वराज लूट गया ये लिखा है बाबू राम दयाल सिंह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू राम दयाल सिंह। ओके, फिर देखेंगे राज्य द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। देखिए राज्य में अगर हम रिलेट करेंगे झारखंड राज्य के, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च पुरस्कार है, मतलब हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड, वह है बिरसा सेवा रत्न पुरस्कार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा सेवा रत्न पुरस्कार। पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न इंडिया लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे राज्य के रिलेटेड बोल रहा है, तो झारखंड राज्य में अगर हम बात करें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो वह है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है क्या कि ईशान किशन निम्न किसके लिए जाना जाता है। तो ईशान किशन जाने जाते हैं, ये अंडर 90 क्रिकेट टीम के कप्तान थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे 20 में छोटा नागपुर शैली की कला किस प्रसिद्ध कलाकार से प्रोत्साहित किया गया था। तो यह था हेरेन ठाकुर, जो कि छोटा नागपुर के शैली चित्रकला प्रोत्साहित किया गया था हेरेन ठाकुर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरेन ठाकुर। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 21 में है कि झारखंड 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के अंतर्गत कितने जिलों में शामिल किया गया था।
तो यह 7 जिलों में शामिल किया था, 7 जिलों शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 7 वाला सही हो जाएगा। 22 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा शोधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए शोधार गृह कार्य के बारे में सत्य नहीं है, ये तो ऑप्शन में देखना होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दिया है कि संकटग्रस्त महिलाओं के तत्कालीन आश्रम और भोजन, कपड़े, देखभाल प्रदान करना, ये तो सही है। फिर दिया है दूसरा में कि उन्हें विशिष्ट नैदानिक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और वह परिवार और समाजों में समायोजित होने के लिए कदम उठा सकेगी, ये सही है। दिया है कार्यक्रम के नामांकन 7 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना है। और चौथा में दिया संकटग्रस्त महिलाओं के पूर्णवास में समन्वय करना। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, क्योंकि 7 दिनों के अंदर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचर रेजिंग एंड गम्स को पहले के नाम से जाना जाता था। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्स गम्स है, वो पहले जाना जाता था, उसका नाम था केंद्रीय ला अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, फिर देखेंगे XLRI वाज सेटअप इन फॉलोइंग ईयर्स। XLRI निम्नलिखित में से किस वर्षों में स्थापित किया गया था। तो XLRI यह जमशेदपुर में है और इसका स्थापना 1949 में हुआ था। और एक और होता है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न आप लोग के होते होंगे। एक है आपको XLRI, ये वाला, ये जमशेदपुर वाला है, ठीक ना, जमशेदपुर वाला है। और एक है XISS, ये रांची वाला है, ठीक। तो इसकी स्थापना 1955 में हुआ है, 1955। ओके, और इसकी स्थापना है XLRI जमशेदपुर वाला 1949, आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949। ओके, फिर देखिए पश्चिम से झारखंड, 25 क्वेश्चन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकसभा चुनाव 2014 में सीटें जीती थी। तो यह सीटें जीती थी 2, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। CNT एक्ट के अध्यायों की कुल संख्या कितना है। देखिए CNT एक्ट 11 नवंबर 1908 में लागू हुआ था और इसका जो अगर हम बात करेंगे कुल धाराएं अध्याय के, तो 271 है, 271 धारा है और अध्याय 19 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 19। फिर देखेंगे बिहार अनुसूचित क्षेत्र के विनिमय अधिनियम कब बनाया गया। बिहार अनुसूचित क्षेत्र में विनिमय अधिनियम कब बना था। तो 1969 को बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969। ओके, फिर देखेंगे 28 क्वेश्चन। भारतीय खनी विद्यापीठ धनबाद में कब अस्तित्व में आया था। तो ये आया था धनबाद में 9 दिसंबर 1926 में, जो कि धनबाद जिला में है। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1926। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, NE हीरो एसोसिएटेड विद। देखिए NE हीरो आज है ना, यह मेंबर लोकसभा के है और रिप्रेजेंट किया था खूंटी जिला से। तो यह झारखंड पार्टी से मतलब बिलोंग करते हैं और संबंधित रखते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, और यह खूंटी जिला से है और ये लोकसभा के भी रिप्रेजेंट रह सके हैं, मेंबर लोकसभा के भी रह गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, झारखंड पार्टी से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे थे। देखिए झारखंड के राज्यपाल बने थे द्रौपदी मुर्मू और यह 2020-21 लास्ट 5 जुलाई 2021 तक रहे थे और 6 जुलाई को राज्यपाल चेंज हो गए हैं, जो कि रमेश बैस भी बने हैं न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन में। तो ये द्रौपदी मुर्मू थे, उड़ीसा के निर्वाचन क्षेत्र के विधायक थे, लेकिन यह रायनपुर के ये विधायक बन चुके थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रायनपुर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।